मनोज, अभी हम बात कर रहे थे कि जो इंसान हमें इतने साल से हंसाता आ रहा है, उसकी जिंदगी में सोचकर ही बड़ा अजीब लगता है कि एक दिन ऐसा भी आया होगा, वो इतना निराश, इतना हताश हो गया होगा कि उसने अपने लिए जहर खरीद लिया था। मैंने बहुत शौक से एक पैंट सिलवाई थी और एक टी शर्ट ली थी और वो पहन के मैं निकला था। तो जब मैं वहां पहुंचा अपने मामा की दुकान पे, मामा की किताब की दुकान थी, तो उसके बगल में एक डॉक्टर की डिस्पेंसरी थी जिसमें वो कंपाउंडर था जो बड़ा यंग सा था। तो उसने मुझे देखते ही कहा कि बहुत बुरे लग रहे हो, बहुत भद्दे लग रहे हो, बहुत बदसूरत लग रहे हो। हमारी उम्र उस वक्त 10-12 रही होगी। मैं बहुत हर्ट हो गया और मैंने कहा कि यार ये ऐसे क्या जीना, जिसको देखो वही हुलुलुलु तु करता रहता है। तो बनिए की दुकान थी, तो वहां बनिए से मैंने कहा कि एक जहर मिलता है क्या तुम्हारे यहाँ? हम कहा यार मुझे किसी तरह से इंतजाम कर दो, मैं तुम जितना बोलोगे मैं पैसा दे दूंगा। उसके बाद हम चले आए। रात को 8 बजे के करीब मेरे ममेरे भाई आए और आके उन्होंने सरकास्टिकली मुझसे पूछा और जहर मिला कि नहीं। तो उन्होंने मेरी माँ से कहा ये जहर खाना चाह रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा खुदकुशी जो है वो गुनाह है, आत्महत्या पाप है। तो ये कमजोर लोग करते हैं, बहादुर लोग नहीं करते। लेकिन आपको नहीं लगता कि आज जिस वाक्य को याद करके हम लोग हंस रहे हैं, उस वक्त उस लड़के के दिल में वाकई बहुत दर्द रहा होगा? दर्द तो है, दर्द तो जिंदगी का एक हिस्सा है, दर्द तो होगा ही होगा, दर्द से तो कोई भाग नहीं सकता है। ये दर्द आज ज्यादा बड़ा है या उस नन्ही उम्र में ज्यादा बड़ा था जब बच्चे गली में पत्थर मारते थे या चिढ़ाया करते थे? बच्चे पीछे लग जाते थे उस वक्त और तमाशा बनना तो किसी को अच्छा नहीं लगता। आज चेंजेस तो आए हैं, लेकिन वो चीज मिसिंग है लाइफ में आज भी। सिंपैथी तो है लोगों को, अफेक्शन नहीं है। मेरे कितने लोग, 10 दोस्त लोग मुझे समझाते कि अगर तू ये नहीं होता तो आज इस पोजीशन पे नहीं पहुंचता। ये फॉल्स है। आप मुझसे वो अधिकार भी छीन रहे हैं कि हाइट है तुम्हारी इसलिए तुम यहां हो, मतलब मैं अभिनेता नहीं हूं, एक्टर नहीं हूं। जो गलती हमने नहीं की है, जो गलती हमारी नहीं है, उसकी सजा आप दे रहे हैं। आपकी प्रॉब्लम, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम। मुंबई आके भी बहुत बुरा वक्त देखा। आज मैं जहां हूं वो मैं कैसे आया हूं, विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनी सपोर्ट। मजदूरी की मैंने, पतरा लोहे का उठा के रंजीत स्टूडियो से लोकल ट्रेन के लगेज वाले बॉगी में चढ़ता था। उसको लेकर के मुझे जहां भेजा जाता था, चर्च गेट या बोरीवली, वहां जाता था। कारपेंटरी करता था, किले ठोकता था और जमीन खोदता था, फुटपाथ पे सोता था और बहुत किया। और उसी बीच में कोई प्ले में काम भी करवा लेता था तो वाही भी हो जाती थी। पृथ्वी थिएटर में सोए भी हैं आप कई बार? ऐसा हाँ, पृथ्वी थिएटर में बहुत बार मस्का लगा के मैनेजर साहब को कि आज सोने दो। जिस दिन शो होता था उस दिन सो जाया करता था मैं। और वहीं पर किसी ने आपको देखा था और उसके बाद आपको काम भी मिला था। पहले हम आपको कुछ सुनवाना चाहते हैं। मैंने जब तुमको सबसे पहले पृथ्वी थिएटर पे देखा था और तुम परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे लगा था कि ये कैसा कलाकार है, जिस तरह से वहाँ आप ऑडियंस को आप ऑडियंस का दिल लूट रहे थे और जिस तरह से आप ऐसा लग रहा था कि आप हुकूमत कर रहे हैं और ऑडियंस आपके हिसाब से चल रही है और आप हंसते हैं तो लोग हंसते हैं और आप कुछ भी हरकत करते हैं तो लोग तालियां बजा रहे हैं, यू आर रूलिंग द पीपल। तो उस क्षण में मुझे लगा था कि ये बहुत अच्छा कलाकार है और अगर मैं अपनी फिल्म कोई भी अगली बनाऊं तो मुझे आपको उसमें लेना चाहिए। झगड़ा हो गया था मेरा ऐलाने जंग में। कश्मीर में हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो इन्होंने शॉट लगा लिया था और मैं ऑटोग्राफ देने में बिजी था और उसी समय में इन्होंने आके मुझे डांट दिया। तो मुझे बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। तो मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा तेरी फिल्म में काम, तूने मेरी बेइज्जती की है, चल जा, तू होगा डायरेक्टर तो होगा, मैं नहीं करता, चल जा। तो उसके बाद से मैंने इनसे मिलना छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मेरे साथ क्राउड के बीच में मेरी इंसल्ट की थी। अच्छा, अब ये मैसेज सुनने के बाद तो आप मिलने जाएंगे पक्का? जरूर। चलिए।
अच्छा बताइए, ये नाम लिलीपुट कैसे पड़ा? बहुत अच्छा सवाल ये आपका है प्रश्न। मैंने पढ़ा था ग्लीवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट। तो जब मेरे जहन में था कि मैं बॉम्बे जाऊंगा तो सब नाम बदलते हैं। जितेंद्र ने भी अपना नाम चेंज किया, राजेश खन्ना ने भी अपना नाम चेंज किया, दिलीप कुमार ने अपना नाम चेंज किया। तो ये मिसबाह जो है ना, जरा डिफिकल्ट नाम है। तो मैं जब रेलवे स्टेशन पे गया रजिस्ट्रेशन के लिए, रिजर्वेशन के लिए, तो वहां मैंने अपना नाम लिलीपुट लिखवाया। काफी इंटरेस्टिंग है ये। अच्छा चलिए, अब काम की आपके बहुत बातें कर ली, ये बताइए प्यार कब और कैसे हुआ? आपको मैं ये बता दूं कि मैं बचपन से प्यार करता रहा हूं। बहुत सारे लोगों से। मैं रोमांटिक रहा हूं शुरू से, क्योंकि भगवान मेरा, बाद में ये मानना हुआ कि भगवान को जब किसी को सजा देनी होती है ना, तो उसके उस काबिल नहीं बनाता उसको, लेकिन इच्छाएं डाल देता है। तो मेरी इच्छाएं भी बहुत ज्यादा थी। हर सुंदर लड़की से लगता था मेरा ब्याह इसी से होना चाहिए। फिर आखिरकार शादी कैसे हुई? हाँ बताता हूँ। कैसे? तो इधर उधर मेरा एक सीरियल था, जो पहला सीरियल था, इट वॉज अ वेरी हिट सीरियल। उससे फैन मेल्स बहुत आ रहे थे और उसमें कई लेटर ऐसे थे जिसमें शादी का ऑफर था। एक लेटर आया, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हमने फौरन चिट्ठी लिखी, आ जाओ। वो अपनी मौसी के साथ आई। तो उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि वो सीरियल्स में काम करना चाहती हैं। उसके बाद इनका एडमिशन हो गया यहाँ बॉम्बे में, तो हम लोग एज ए फ्रेंड मिलते रहे। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, मैंने फिर ट्राई मार दिया। हमने सोचा कि देखें ट्राई मार के करती है क्या। मान गई। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमने तो ऐसे ही कहा था। लेकिन नहीं, हमारी शादी हो गई और हम लोग जो हैं वो हैप्पीली मैरिड हैं। तो मिलवाएंगे नहीं आप अपनी पत्नी से उसी अंदाज में जैसे आप उनको वैसे बुलाते होंगे घर पर? जानू। मेरी जान है, सुलेखा इनका नाम है। सुलेखा जी, जो बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, लिलीपुट जी भी कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा दर्द ये होता है कि लोग कुछ भी नहीं देखना चाहते। आपका काम, आपका टैलेंट, आपकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती है जिंदगी में। तो ऐसे में आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, आसान नहीं रहा होगा ये फैसला कि आपको इनसे शादी करनी है, घर वालों को समझाना। कैसे हुआ ये सब? बस ये लव मैरिज थी और मैंने इनको देखा था, तभी मैंने किसी की परवाह नहीं की। बस ये ठान लिया कि मुझे इनसे शादी करनी है। अच्छा, आपके मन में भी ये ख्याल नहीं आया कि इनका कद मुझसे छोटा होगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, या फैमिली नहीं मानेगी, या सहेलियां मजाक उड़ाएंगी? वो सब बातें दिमाग में थी, लेकिन बस मेरे मन में ये था कि मैं इनसे ही शादी कर लूं। अब आपको आपके लिए एक बहुत स्पेशल मैसेज आया है, वो सुनवाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि मेरी कामयाबी का बहुत बड़ा श्रेय जब मैं टेलीविजन में फिल्मों से आया, देख भाई देख का था, और देख भाई देख का श्रेय लिलीपुट को है। इसलिए मेरी सफलता का सारा श्रेय लिलीपुट जी को जाता है। लिलीपुट की सोच बहुत प्रबल है, बहुत अलग है, और न सिर्फ अभिनेता के रूप में बल्कि लेखक के रूप में वो कई अभिनेताओं और कई लेखकों से बहुत ऊंचे हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी हों वो, जैसे भी हों, जो भी करें, उसमें उनको अपार सफलता मिले। दोस्त हम लोग हैं, लेकिन वो व्यस्त हो गए बहुत ज्यादा। तो बहुत अच्छा वक्त देखा है हमने, बहुत एक दूसरे को बहुत प्यार दिया है। अगर आज मैं आपसे पूछूं, जिंदगी से कुछ शिकायत है? जिंदगी से क्या शिकायत होगी, बकवास लोगों से शिकायत होती। जिंदगी से क्या शिकायत होगी, जिंदगी ने तो बहुत कुछ दे दिया। मेरी जिंदगी अच्छी नहीं होती तो आज ऋचा हमसे इस तरह से बात कर रही होती, और ऋचा के आंखों में मैं अपने लिए रिस्पेक्ट देख रहा होता। परफॉर्म अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही मैं, आपकी तरह अच्छी एक्टर कभी नहीं बन सकती। लेकिन वाकई लिलीपुट को जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। हाँ, इन लोगों को शिकायत है, तो आप और हम जैसे लोगों से।